लैपटॉप रूम में जाकर काम करने लगा। अपने काम को लैपटॉप पर कर रहा था कि तभी आवाज सुनाई देती। एक व्हाइट कलर का कपड़ा पहने किसी को खड़े देखा। रोहित थोड़ी देर देखता है कि तभी अचानक वो आकृति गायब थी। रोहित ने इधर उधर देखा लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। अगली सुबह जब उसकी काम वाली आई तो उसने रोहित को दूसरे कमरे में बेहोश पाया। साहब, आप यहाँ कैसे आ गए? मुझे मालूम नहीं, मैं बस यहाँ पे बेहोश था, मुझे कुछ नहीं पता। लगता है साहब आपको रेस्ट की जरूरत है। जाकर रेस्ट कीजिए, हम खाना बनाते हैं आपके लिए। ठीक है, मैं जाता हूँ। इतना कहते हुए वो अपने कमरे में आया। उसके बाद फिर अगली सुबह कामवाली को वो मिलता है। कामवाली पूछती है लेकिन वो फिर से कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं। उसके बाद एक रात 10 बजे जब वो अपने काम से घर की ओर वापस आ रहा था, रोती हुई महिला उसे अपने घर के पास दिखाई देती है, जो अचानक एक राक्षस में बदल जाती है, जिसे देखकर वो बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद वो अपने आप को एक कमरे में पाता है जहां पर वो लेटा हुआ था, और तभी अचानक एक औरत आकर उससे उसका हालचाल पूछती है, जिस पर वो कहता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तो उस पर वो औरत कहती है कि आप हमें बेहोश मिले थे। ये सुनकर वो कहता है कि तुम तो मेरी काम वाली हो ना, मुझे घर लेकर चलो। ये सुनकर वो औरत बोली कि मैं तो आपको जानती भी नहीं, मैं आपकी काम वाली कैसे हो सकती हूँ। इतना कहते हुए वो औरत वहां से चली जाती है। लेकिन रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये औरत मुझे पहचानने से मना क्यों कर रही है। रोहित वहां से निकलकर अपने घर को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अपना घर मिलता ही नहीं। उसके बाद जब वो लौटता है, वो दो औरतों को बात करते हुए सुनता है। अरे अरे, आपने सारा इंतजाम कर दिया था ना, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। नहीं होगी गड़बड़, देखना उसे पता भी नहीं चलेगा। ये सुनकर रोहित समझ गया था कि जरूर कुछ गड़बड़ हो रही है, और वो कमरे में जाकर बैठ जाता है। तभी अचानक वहां पर वो औरत आती है। उसे देखते ही वो उठकर खड़ा होता है और कहने लगता है, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना, मुझे सच सच बताओ, बात क्या है। मुझे मुझे बताओ, मैं यहाँ पर कैसे आया और तुम लोग क्या कर रहे हो। साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा कुछ नहीं है। क्या मतलब है? मैंने तुम दोनों को बात करते हुए सुना। साहब, इसमें मेरी गलती नहीं है। ये सब उस बाबा का किया धरा है, वही हमें ये सब बोला। कौन सा बाबा? मुझे लेकर चलो उसके पास, चलो लेकर चलो मुझे। ना कहते ही वो औरत से वहां पर लेकर पहुंचती है और बताती है कि यही है वो बाबा जिसके बारे में मैं तुमसे बात कर रही थी। उसे सुनकर रोहित कहने लगा कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, जिस पर वो बाबा खड़ा होकर बोलता है कि अगर मैं ऐसा ना करता तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती थी। ये सुनकर रोहित ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है भला? मेरी जान खतरे में कैसे पड़ सकती है तुम्हारी वजह से? हाँ, तुमने मेरा घर भी गायब कर दिया है। कहाँ है मेरा घर, बताओ। देखो, वो घर को हमने जला दिया, और उसे जलाना भी जरूरी था। अगर हम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था। मेरी जान को खतरा कैसे हो सकता था भला, मुझे बताओगे? अरे, तुम समझ नहीं रहे हो। वहां पर 6 आत्माओं का वास था जो तुम पर भारी पड़ रही थी, जिनकी वजह से तुम रोज बेहोश हो जाते थे। तुम्हें मालूम भी है बेहोश होने के बाद तुम कितने अजीब हो जाते थे, और ये सब मैंने और तुम्हारी काम वाली ने देखा, जिसके बाद मुझे ये सब रास्ता ही अपनाना पड़ा। हम लोग तुम्हें इस सब बारे में जल्द ही बताने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही तुमने काम वाली से पूछ लिया, इसलिए तुम्हें वो यहाँ ले आई। लेकिन अब अच्छा होगा कि एक नया घर ढूंढ लो और वहां से चले जाओ, समझे? ये सुनकर रोहित को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर आज के युग में भी ऐसे चीजें होती हैं। लेकिन उस बाबा की बात में दम तो था। वो घर उसे कभी कहीं नहीं मिला। उसने बहुत ढूंढा, जिसके बाद वो एक नए घर में आकर रहने लगा, और उसे एहसास था कि जरूर उसके साथ कुछ गड़बड़ तो हुई है।